ईरान में अवाम सड़कों पर है और खामनेई की फोर्स निहत्थे प्रदर्शनकारियों को कुचलने में लगी है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान इंटरनेशनल समेत कई मीडिया हाउस का दावा है कि मरने वालों की तादाद 12,000 से ज्यादा हो सकती है। बढ़ती महंगाई और ईरानी करेंसी की खस्ता हालत के खिलाफ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। लेकिन ईरान की सड़कों पर अब यह खूनी खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब ईरान में खामनेई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान में खराब होते हालात के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार ईरान को खुली चेतावनी दी, ईरान से बेगुनाहों का कत्ल रोकने को कहा, लेकिन ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उतार दिया जो ईरान का नक्शा ही बदल देगा। ईरान से मोर्चा लेने के लिए निकला अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन सिंगापुर से गुजरकर ईरान की तरफ बढ़ चुका है और इसके मिडिल ईस्ट तक पहुंचने में बस कुछ ही दिन बाकी है। इसकी आहट से ही ईरान में खामेनेई सरकार की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है जो न्यूक्लियर पावर से चलता है। 1 लाख टन से ज्यादा वजनी अब्राहम पर 5,000 सैनिक तैयार रहते हैं और 6 से 70 लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट में शामिल अब्राहम के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और सप्लाई जहाज शामिल रहते हैं। ये सब मिलकर एक विशालकाय समुद्री बेड़ा बनाते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका एयर विंग है, जिसे FA-18 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, F-35 स्टील फाइटर जेट, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, E-2D हॉक आई सर्विलांस एयरक्राफ्ट और MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये एयरक्राफ्ट जमीन, समुद्र और आकाश कहीं भी युद्ध कर सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी ये साफ नहीं किया है कि इस वॉरशिप की तैनाती का मकसद क्या है, लेकिन माना जा रहा है कि यह ईरान और मिडिल ईस्ट की घेराबंदी है, ताकि अगर ईरान की तरफ से कोई दुस्साहस हो तो उसका करारा जवाब दिया जा सके। दरअसल ईरान में पिछले 22 दिन से आवाम सड़कों पर है। 28 दिसंबर को शुरू हुए प्रदर्शनों ने ईरान के 100 से ज्यादा शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों दुकानें और घर फूंक दिए गए। इसे 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे घातक बताया जा रहा है। बढ़ती महंगाई से शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे धीरे करके सरकार विरोधी रूप ले चुका है। ईरान के सुप्रीमो खामेनेई इसे साजिश बता रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं, हम अभी वहीं से ही आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर हालात अब नॉर्मल है और थोड़ी बहुत ये धमकियां देता रहता, कर कुछ नहीं पाएगा क्योंकि खामनेई जैसा रहबर वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विरोध। नहीं, झूठ है, सब झूठ है। इंडियंस अभी भी फंसे हैं सर? नहीं सर, कोई नहीं फंसा है, बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ। हाँ, प्रोटेस्ट मतलब हम लोग जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। फिर को भी कुछ ऐसा? नहीं, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा सेफ थे हम लोग बाकी का। और कोई भी इस तरह का कोई तनाव का घूमने वालों के लिए या ज़ायरीन के लिए ऐसा कोई भी माहौल नहीं था। सरकार की सख्ती के बाद हालांकि ईरान में प्रदर्शनों की रफ्तार कुछ थमी है। अमेरिका भी सही वक्त के इंतजार में है, लेकिन जानकार कहते हैं कि यह तूफान से पहले की शांति है और मिडिल ईस्ट में जल्द ही एक बड़ा युद्ध भी देखने को मिल सकता है, जो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट का नक्शा पलट सकता है।